गाइस, लेट मी शो यू अ डोला। आई मीन जस्ट लुक एट इट, क्या मस्त दिखता है नहीं? बट कैन आई से द सेम थिंग अबाउट माई लेग्स? वेल, एग्जैक्टली नॉट। बट इसका मतलब ये है कि आई डोंट ट्रेन माई लेग्स वेरी वेल। वेल, आई एम समवन जो अपने हाथ और टांगों को बराबर टाइम देता है, बट उसके बाद भी इतना मेजर डिफरेंस क्यों है? ऐसा क्यों होता है? बाय पुटिंग इक्वल एफर्ट कुछ मसल ग्रुप तो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड कुछ मसल ग्रुप बस स्ट्रगल करते रहते हैं। अब हो सकता है कुछ लोगों को इसका जवाब पसंद ना आए, बट द ओनली आंसर इज जेनेटिक्स। इसमें मेजॉरिटी ऑफ द रोल है टेंडन इंसर्शंस का, ना कि सिर्फ आपकी ट्रेनिंग का। लेट मी एक्सप्लेन फ्रॉम बेसिक। टेंडन्स आपके मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। अब कुछ केसेस में मसल रीजन ज्यादा होता है और टेंडन रीजन कम होता है, और उसी के अलावा कुछ केसेस में मसल रीजन कम होता है और टेंडन रीजन ज्यादा होता है, और ये कंप्लीटली जेनेटिकल होता है। इसको ना ही आप फिक्स कर सकते हैं, ना ही टेंडन को आप ग्रो कर सकते हैं, ना ही मसल बेली रीजन आप बढ़ा सकते हैं। टू गिव यू एन आइडिया, आपके जॉइंट से लेके मसल के आने तक जो डिस्टेंस है वो टेंडन ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और जहां से आपका मसल एंड होता है उस पॉइंट को हम इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। इन माय इंडिविजुअल केस, मसल बेली इन माय आर्म्स हैव मोर रीजन ऑक्यूपाइड, एंड इन माय लेग्स द टेंडन हैज गॉट मोर रीजन ऑक्यूपाइड कंपेयर टू माय मसल बेली। जब आपके टेंडन्स मोस्ट ऑफ द रीजन ऑक्यूपाई करते हैं तो उसे हम हाई इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं, और जब आपके मसल मोस्ट ऑफ द रीजन ऑक्यूपाई करते हैं तो उसे हम लो इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं, मेहनत करो जेनेटिक्स बीट हो जाते हैं। तो आप यूसेन बोल्ट से ज़्यादा तो मेहनत नहीं करते होंगे ना। ही हैज़ ऑल्सो गॉट हाई इंसर्शन पॉइंट्स, और आप उनके लेग्स देख सकते हैं। द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। आपको क्या लगता है वो मेहनत नहीं करते होंगे लेग्स के लिए? पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? द रीजन इज आजकल मार्केट में बहुत सारे बुद्धिजीवी घूम रहे हैं जिनके जेनेटिक्स तो अच्छे हैं, जिसकी वजह से उनकी मसल्स बहुत सेक्सी दिखती हैं, बट वो ज्ञान पेलने में भी उतने ही ज़्यादा सेक्सी है। अगर आपकी ट्रेनिंग सही है और आपकी डाइट सही है और आपको पता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की ओपिनियन से आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप विजुअली सबसे प्लीजिंग लेग्स बिल्ड ना कर पाएं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपके लेग सबसे ज़्यादा फंक्शनल और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेनिंग से आपके मसल इंप्रूव नहीं करेंगे। दे विल इंप्रूव, दे विल ग्रो, बट वो कभी भी आपके डोमिनेंट मसल जितने अच्छे नहीं दिखेंगे। तो अगर आपको पता है कि आपकी ट्रेनिंग सही है, आपको फॉर्म सही है, और कोई भी पर्सनल ट्रेनर या फिर कोई भी जिम ब्रो आपको ये ज्ञान देता है कि भाई तेरा फॉर्म वगैरह गलत है, मेरी टेक्निक फॉलो कर, मैं तो मुर्दे में भी जान भरवा देता हूँ, शेयर दिस रील विद देम एंड फोकस ऑन बिल्डिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट लेग्स इन द जिम। Until then, keep moving. See you in the next video.